Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. Friends, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोगों ने 20 डेज़ कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग का 21st डे है। आज हम लोग सीखने वाले हैं हैज़ हैव का फुल यूज़। ठीक है, उसको सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ तो हम लोगों ने सीख चुके हैं और हम लोगों ने टेस्ट भी दे दिया है। ठीक है, और आई होप फ्रेंड आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया है। तो आज हम लोग हैज़ हैव का फुल यूज़ सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हैज़ हैव जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक तो मैं आप लोगों को पहले एक हैज़ हैव के बारे में बता चुकी हूँ। जब हम लोग 10 सीख रहे थे उस वक्त मैंने आप लोगों को एक हैज़ हैव बताया था, जिसके अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उसमें हम लोग हैज़ या हैव लगाते हैं। ठीक है, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी। इसी से हम लोगों को पता चल जाता था कि ये परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, मतलब कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें रहती थी। ये तो एक हो गया जो हम लोग टेंस में पढ़े थे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं हैज़ और हैव के बहुत सारे यूजेस। आप उसकी जगह और कहाँ कहाँ हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग समझते हैं एक हैज़ और हैव का मतलब होता है जो पास है। ठीक है, हमारे पास है। जब भी हम लोगों को बोलना है कि ये चीज़ हमारे पास है, तब हम लोग हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया पहला एक। ठीक है, जैसे कि हैज़ हैव रहेगा तो ये इसका मतलब है पास है। हैड है इसका मतलब पास था। विल हैव है पास होगा। कैन हैव है पास हो सकता है। शुड हैव है पास होना चाहिए। कुड हैव है पास हो सकता था। माइट हैव है पास हो सकेगा। विल हैव है पास होता। लेकिन इसके साथ इफ़ ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर आपको इसमें से कोई एक सेंटेंस बोलना है कि मेरे पास कार होता, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। आप उसके आगे अगर लगा दोगे, अगर मेरे पास कार होता, तो इसके लिए क्या इफ़ ज़रूरी है। तो वुड हैव के साथ इफ़ लगता है। इफ़ आई वुड हैव अ कार। ठीक है, मतलब इसमें इफ़ लगाना ज़रूरी है। तो वुड हैव का मतलब होता है पास होता। और एक होता है यूज़ टू हैव। यूज़ टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था। पास्ट की बात है, पास हुआ करता था। ठीक है, इसका ये सारा एक हैज़ और हैव का एक फैमिली है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कार है। मेरे पास कार है, इसके लिए क्या होगा आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार हो सकता है, आई कैन हैव अ कार। ठीक है, इस तरह से अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास एक कार हो सकता था, आई कुड हैव अ कार। मेरे पास एक कार हो सकेगा, आई माइट हैव अ कार। तो इस तरह से आप जब भी आपको कुछ भी बोलना है कि मेरे पास ये चीज़ होना चाहिए, मतलब पास के बारे में आप बताओगे, तब आप हैव और हैज़ का यूज़ करोगे। और हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है, तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि जानते ही हैं, हैव लगता है आपका सिंगुलर के साथ और हैज़ लगता है आपका प्लूरल के साथ। जैसे आई शी ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है आपका हैज़, और आई वी दे यू के साथ हैव लगता है। इतना तो आप लोगों को पता ही, इतनी दिन के क्लास में आप लोग सीख चुके हैं। तो ये चीज़ का आपको खाली ध्यान रखना है कि हैज़ लगेगा आपका प्लूरल के साथ और हैव लगेगा आपका सिंगुलर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आप हैज़ हैव का यूज़ अपनी बीमारी को बताने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे हैज़ हैव हो गया, ये नहीं। मतलब आपको कोई भी बीमारी है, जैसे बुखार है, दस्त है, कुछ भी है, तो उसके पहले आप हैव लगा दोगे और आप बोल सकते हो। जैसे मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो बीमारी के लिए भी आप हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी बीमारी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और उसके आगे हैव लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बुखार ही बोलना है कि मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार होगा, अगर मैं ठंडा पानी पी लूँगा तो मुझे बुखार होने लगेगा, हो जाएगा। आई विल हैव फीवर। ठीक है, मुझे बुखार हो सकता है, आई कैन हैव अ फीवर। मुझे बुखार होना चाहिए, आई शुड हैव अ फीवर। तो इस तरह से आप बुखार, बीमार के लिए भी हैव का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप रिश्ता बताने के लिए भी
हैव और हैज़ का यूज़ कर सकते हैं रिश्ता बताने के लिए। मतलब क्या, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे एक पिताजी हैं, मेरे एक मम्मी है, ठीक है, मेरे एक अंकल है, तो जब भी आपको रिश्ता बताने की बात हो तब आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स, ठीक है, मेरे 2 भाई हो सकते हैं, आई कैन हैव 2 ब्रदर्स। इस तरह से आप रिश्ता बताने के लिए भी हैज़ हैव का यूज़ करते। नेक्स्ट है, आप बॉडी के कुछ पार्ट्स को बताने के लिए भी हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 पैर है, मेरे 2 कान है, मेरे 2 आँख है, तो इसको आप किस तरह से बोलोगे? आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 2 लेग्स, ठीक है। और मेरे पास 2 हाथ थे, आई हैड 2 हैंड्स। इस तरह से आप जब भी आपको बॉडी पार्ट्स भी बताना है तो आप हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि उसके पास 2 पैर है तो सी हैज़ 2 लेग्स, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को टोटल 4 हैज़ हैव का यूज़ बताया है। आप चारों जगह हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है पास है के लिए, दूसरा बीमारी के लिए, तीसरा आप रिश्ता बताने के लिए, और चौथा बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए आप हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। टेंस के अलावा यहाँ भी कुछ ऐसे यूज़ है जहाँ आप हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।